हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, मैट्राइसेस। अब ये जो मैट्राइसेस है ना, दैट इज एक्चुअली अ प्लूरल फॉर्म, उसका सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स होता है। सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्राइसेस इज प्लूरल, या सादे भाषा में मैट्रिक्स मतलब एक वचन, अनेक वचन मतलब मैट्राइसेस। अब मैट्रिक्स या मैट्राइसेस मतलब क्या, पहले उसको ना उसका डेफिनेशन वाइज समझते हैं कि होता क्या है। मैट्रिक्स क्या बोला, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो रेक्टेंगल आपको ऐसा कुछ बना हुआ दिखेगा रेक्टेंगुलर शेप में। अरेंजमेंट मतलब देर इज सम स्पेसिफिक ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। आई होप वो आपको समझ आए। बट फिर से, व्हाट इज मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स विच आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट या तो राउंड ब्रैकेट। सो आप कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे या राउंड ब्रैकेट देखेंगे, बट अगर स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है, नंबर्स है, वेरिएबल है, तो वो कौन है भाई? मैट्रिक्स। वन मोर थिंग, मैट्रिक्स इज डिनोटेड और नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो मैट्रिक्स या मैट्राइसेस का जब भी अपन को नामकरण करना है, वी विल बी यूजिंग कैपिटल अल्फाबेट्स। एक एग्जांपल के डेमो पे मैंने इधर दिया हुआ है, देख क्या क्या बोला इसने, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब नंबर्स बोला भाई अपन ने। तो इधर दिख रहा है आपको, नंबर्स दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। अगर आप ऐसा लाइन से ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है। सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये जो अरेंजमेंट है, देयर इज सम स्पेसिफिक ऑर्डर। जब अपन ग्रेजुअली सम्स के पास जाएंगे 3-4 एक्सरसाइज के वो वाले पार्ट में, तब आपको समझेगा, तब मैं स्ट्रेस करके बताऊंगा कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्यों बोला। ठीक है, तो एक तो दिख गया आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, अंदर एलिमेंट्स मतलब नंबर्स है। उसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट। भाई स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा, तो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब भाई मैट्रिक्स है। आगे मैट्रिक्स का नामकरण कैसे करने बोला, कैपिटल अल्फाबेट और कैपिटल लेटर दिख रहा है, कैपिटल है। सो मैंने इसको कैसे पढ़ा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर ये नंबर्स। समझा मैट्रिक्स कैसे दिख रहा है? नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट एक पॉइंट क्या बोला उसने, टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी डिनोटेड बाय द अल्फाबेट स्मॉल m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट n। अब सबसे पहले भाई समझो, रो मतलब क्या, कॉलम मतलब क्या। रो मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो रो है, या तो मेरे भाषा में जो सोया हुआ है वो रो है। क्लियर है? वैसे ही कॉलम मतलब क्या, दिस वर्टिकल नंबर्स आर कॉलम्स, या तो जो भी खड़े हैं वो सब क्या है भाई, कॉलम्स। मेरे को इधर बताओ, टोटल ये वाले मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में कितने रोज दिख रहे हैं आपको? आपने क्या बोला, सर ये एक रो है, ये एक रो, तो टोटल रोज कितने हैं? ये एग्जांपल में देख ले भाई, ये ऊपर वाले एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे कितने, 2 है, दिखता है। क्यों? ये दिख रहा है, ये एक रो, ये दूसरा रो। वैसे ही कितने कॉलम्स है टोटल? आपने क्या बोला, सर ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ? 3 हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना? अब एक और चीज, अब रोज को नंबरिंग कैसे करने का वो भी इंपॉर्टेंट है। रोज अपन नंबरिंग ऊपर से करेंगे, मतलब ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है। प्लीज नोट दैट, रो का नंबरिंग कैसे करेंगे, ऊपर से। रो नंबर 1, रो नंबर 2। रोज को अपन आगे जाके कैपिटल आर से भी डिनोट करेंगे, तो ये रो नंबर 1 मतलब R1 हुआ, ये रो नंबर 2 मतलब R2 हुआ, देखेंगे अपन वो। वैसे ही कॉलम्स का नंबरिंग किधर से करना है, लेफ्ट से हुआ है। क्या हुआ, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इतना समझ में आ रहा है? अब मेरे को बता, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ रोज आर डिनोटेड बाय m। तो इसमें m की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। क्यों? टोटल नंबर ऑफ रोज मतलब 2 है मेरा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय m। तो ये एग्जांपल में मेरा m कितना है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज डिनोटेड बाय n, और इधर कितने कॉलम्स है, 3। तो भाई मेरा n का वैल्यू इधर एग्जांपल में कितना है, 3। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर मैट्रिक्स का एक कुछ तो ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लीकेशन का साइन n। इसको पढ़ते अपन m बाय n। ये कैसे पढ़ा मैंने, m by बाय n, m इंटू n नहीं पढ़ना, m बाय n बोलते हैं एक्चुअली। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, m बाय n, वेर m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तेरा क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर कितना हुआ इसका, मेरे को क्या पता है, ये जो मेरा मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या, m इंटू n होता है। इधर m कितना, 2, n कितना, 3, तो तेरा ऑर्डर कितना, 2 बाय 3। अब इधर इज इक्वल टू 6 नहीं लिखने का भाई, मल्टीप्लीकेशन नहीं करने का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, m बाय n। सो इसको कैसे रीड किया, a वाले के लिए 2 बाय 3। ऑर्डर समझा आपको, पक्का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो ऑर्डर होता है ना, इसको एक और तरीके से लिखते हैं यूजुअली। देख, अभी ये एक मैट्रिक्स है, दिखता है, ये मैट्रिक्स के ना राइट बॉटम कॉर्नर में ऐसा कुछ तो लिखा हुआ आएगा, आपको देखेंगे सम्स में, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं। तो कभी मैट्रिक्स के ऐसे राइट बॉटम कॉर्नर में आपको ऐसा कुछ दिखा ना, तो ये इन शॉर्ट क्या है, ये मेरा ऑर्डर होगा। तो ऐसा राइट बॉटम कॉर्नर में 2/3 लिखा है, मतलब 2 टोटल नंबर ऑफ रोज है, 3 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है और 2/3 ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आपको ये चीजें दिखेगी आगे। एनीवेज आगे, अब देख, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको क्या बोला, ये जो डेफिनेशन किया उसमें, मैट्रिक्स इज व्हाट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स मतलब क्या, नंबर्स। जैसे ये वाला अगर मैट्रिक्स ए लिया, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, ये दिख रहा है 3, 7, 4, 2, 5, 1. So all the numbers which are there in the matrix are called elements. So 3 एक एलिमेंट है, 7 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 2, 5, 1 ये सब एक एक एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स ए के। तो आपको समझा, ये जो नंबर है ये सबको मैं क्या बोल दूंगा भाई, एलिमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स are denoted by AIJ, small alphabet A और सबस्क्रिप्ट में small I small j, where ये जो I है ना, वो मेरे भाषा में मैं बोलता हूँ कौन सा रो, और J मतलब क्या, कौन सा कॉलम। एक चीज आपने नोटिस की, आपके मैट्रिक्स चैप्टर में हमेशा पहले रो आएगा फिर कॉलम। ये क्यों, M into N, M क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हवा है, तो रो पहला फिर कॉलम। एनीवेज अपन थे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के पास। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट ए और सबस्क्रिप्ट में आई जे, वेयर आई इज व्हाट, कौन सा रो, और जे क्या, कौन सा कॉलम। मैं समझा रहा हूँ, लोड मत लेना। ए आई जे, तो इसको मैंने कैसे पढ़ा भाई, ए आई जे। तो ए आई जे मेरा क्या है, एलिमेंट है मैट्रिक्स का। जैसे देख 3 मेरा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसको मैं डिनोट अप कैसे करूंगा, ए आई जे से। अब उसके पहले और एक चीज समझते, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब रोज और कॉलम्स की बात की, ये कौन सा रो था, ये फर्स्ट रो है, दिखता है, तो मैं इधर लिख देता अब R1, रो नंबर 1। ये मेरा क्या है, रो नंबर 2। अरे आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये मेरा क्या है, कॉलम नंबर 1। ये मेरा कौन है, कॉलम नंबर 2। ये मेरा कौन है, कॉलम नंबर 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये सब चीजें अब इधर AIJ में काम आएगी। अपन एलिमेंट की बात कर रहे थे, 3 मेरा एलिमेंट है। मेरे को ये बता, ये जो 3 है ये कौन से रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। हाँ, कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो ये जो 3 है, इसकी खास बात क्या है, 3 इज द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो मैंने उसको कैसे डिनोट किया, A11। ये समझा क्या, ये पहला वाला 1 क्यों, वो फर्स्ट रो में है। ये दूसरा वाला 1 क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में है। इसके लिए मैंने क्या बोला, कौन से रो में है भाई तू, कौन से कॉलम में है भाई तू। समझ में आ रहा है क्या, आगे समझ। अब मेरे को बात करनी है 5 की, तुमको क्लिक होता रहेगा बट तुम एक बार बताओ तो इधर क्या आएगा। 5 तू कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो लिखा पहले रो कौन सा, सेकेंड रो। ए तू कौन से कॉलम में है, वो सेकेंड कॉलम में है। ओहो, A22 मेरा 5 है। अगर मैंने बोला A22 तो तुमने क्या बोला, स्मॉल अल्फाबेट A मीन्स एलिमेंट, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम इज 5। समझ रहा है, समझ। अब तुमको चाहिए तो 4 की बात करनी है, ले भाई 4 की बात करते हैं। 4 एक एलिमेंट है, तो A बोला मैंने। अब 4 तू कौन से रो में है भाई, फर्स्ट रो में है। ओके, 4 तू कौन से कॉलम में रे बाबा, थर्ड कॉलम में है, तो क्या आया, A13 मेरा 4 है। समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको नंबर दे रहा था, उससे आप एलिमेंट के भाषा में लिख के बता रहे थे। उल्टा करते हैं, मैंने आपको दिया भाई A21, बता क्या है, आपने क्या बोला, स्मॉल अल्फाबेट A मीन्स एलिमेंट। ये पहला नंबर मतलब कौन सा रो, दूसरा नंबर मतलब कौन सा कॉलम। तो क्या बोला, ऐसा एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखते हैं, सेकेंड रो मतलब ये, अरे हाँ नहीं, फर्स्ट कॉलम मतलब ये, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 2। तो A21 मेरा कौन है, 2। समझ में आ रहा है आपको जनरल फॉर्म में एलिमेंट को कैसे लिखा। अब आगे जाके ना कुछ अपन को टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ने हैं, देखते हैं क्विकली। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस के पास जाते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में मैंने ना यूजुअल मैंने इधर ना सब एक एग्जांपल के तौर पे मतलब एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है, तो आपको ईजी दिखेगा, ईजी लगेगा। रो मैट्रिक्स, अब देख इधर एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने, कितने रोज है इसमें बताओ तो, एक ही रो है दिखता है क्या, कितने कॉलम्स है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ध्यान देना, ऐसा मत बोलना ये 134 नंबर है। 1 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, बट यू कैन सी देयर इज 1 रो एंड देयर आर 3 कॉलम्स।
रो मैट्रिक्स की खास बात क्या है, इन अ रो मैट्रिक्स देयर शुड बी ओनली वन रो। कॉलम्स कितने हो सकते हैं, कितने भी। मुद्दा मैटर क्या करता है भाई, मैटर क्या करता है, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होना चाहिए। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स, अभी आपने गेस कर लिया रहेगा कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम में दिखता है क्या, रो कितने हैं, इधर 3। सो इन कॉलम मैट्रिक्स देयर शुड बी ओनली वन कॉलम, रो कितने होंगे, कितने भी। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स, नाम से पहचान लेने का, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट क्या हो, जीरो। दिख रहा है सब कुछ अंदर जीरो, तो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 0 0 0 0 दिख रहा है आपको, तो वो कौन है भाई, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन नाम देखो और पहचानो भाई, स्क्वायर बोला मैंने, आप मैट्रिक्स की बात नहीं करते, मैंने बोला स्क्वायर। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या बोला आपने सर, ईच साइड ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब जो मेरा लेंथ है वही मेरा ब्रेड्थ है। अरे हाँ या नहीं। अब इधर उसको मैट्रिक्स में कैसे कनेक्ट किया, ध्यान देना भाई। इधर लेंथ ब्रेड्थ मतलब क्या, देख इधर कितने, देख अगर मेरे को बोलना है इधर लेंथ ब्रेड्थ के भाषा में कितने रोज है, इधर 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, इधर 3 कॉलम्स है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ऑल साइड्स आर इक्वल। इधर मैंने क्या बोला, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स माई m विल बी इक्वल टू n, मतलब जितने टोटल रोज रहेंगे उतने ही टोटल कॉलम्स रहेंगे। तो दिख रहा है 3 रोज 3 कॉलम्स, तो तू स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर में भाई। एक और चीज़, अब देख मैंने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या है, जितने रोज उतने ही कॉलम्स। अपन इसका ऑर्डर बोलना है तो एक्चुअली कैसे बोलेंगे, इधर ऐसा लिखेंगे 3/3, वाई 3/3, टोटल नंबर ऑफ रोज 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3। देख अगर मैंने तुमको बोला कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तूने क्या बोला, सर जितना रोज उतना ही कॉलम्स होगा। तो आप मेरे को ये मत बताओ सर कितने कॉलम्स है, या ये मत बताओ कितने रोज है, दोनों में से कुछ भी एक बताओ। अरे हाँ या नहीं, मैंने आपको बताया भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, तो तुमने फटाक से क्या पकड़ लिया भाई, सर कॉलम्स भी इधर 3 ही रहेंगे। अरे हाँ या नहीं। तो एक तरीका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का ये होता है। मैंने बोला ऑर्डर इसका सिर्फ कितना, 3। ऐसा क्यों, देख ध्यान दे, मैंने बोला दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, तो आपने क्या पहचान लिया भाई, ये 3 टोटल रोज है और ये 3 टोटल कॉलम्स है। समझ में आ रहा है। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स while telling its order I can just specify one number। मेरे को m और n दोनों बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्क्वायर मैट्रिक्स है, तेरा जितना रोज उतना ही कॉलम, मतलब m और n इक्वल होगा। समझा कि नहीं। तो ये आपको समझ गया। अब आगे ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायगोनल। अब भाई डायगोनल सिर्फ किसका हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स में देखो ज्योमेट्री वाइज अगर आपको मैंने बोला स्क्वायर में कितने डायगोनल्स है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 डायगोनल्स है। बट इन मैट्रिक्स देयर इज ओनली 1 डायगोनल, जो ये होता है। समझ में आ रहा है, ये मेरा डायगोनल है मैट्रिक्स का। ऐसे वाले को डायगोनल नहीं बोलते, क्लियर है। तो वो एक चीज फिट कर लेना, डायगोनल मतलब ये ऐसा ऊपर से नीचे को। समझ में आ रहा है। सो मेरा ये मैट्रिक्स का डायगोनल ये है, और डायगोनल एलिमेंट्स फिर कौन है, ये डायगोनल पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं कौन कौन, 2 1 9 आर माय डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या भाई डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। और डायगोनल कैसे होगा, ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ, और ये जो आदमी है डायगोनल पे वो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है। क्लियर है। आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो भी 2-3 चीजें हैं, सबसे पहला 5th टाइप कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। नाम दिख रहा है आपको डायगोनल, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो ही रहेगी। बट आगे जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रोज उतना कॉलम्स। तो एक चीज आपने पकड़ लिया भाई, डायगोनल मैट्रिक्स में जितना रोज है उतना ही कॉलम्स होगा, हाँ या नहीं। और वर्ड डायगोनल है उससे एक और उसका प्रॉपर्टी क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, डायगोनल जो अपन ने इधर सीखा उसको छोड़ के ये बचे हुए दिख रहे क्या, वो सब होने चाहिए 0। एग्जाम्पल दिख रहा क्या रे बाबा, ये मेरा डायगोनल है, कंडीशन क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी तो डायगोनल बनेगा। क्लियर है ना, मैंने अब भी बोला डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में बनता है, ठीक है। तो तू स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मुद्दा सेटिस्फाई। दूसरा क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स है दिख रहे वो सब क्या होने चाहिए, 0। ये डायगोनल पे कौन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, उस पर मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। कल उठ के ऐसा है 3 0 0 चलेगा, हाँ, या तो ये सब 0,
चलेगा भाई, ये नोट करके रखना। मुद्दे की बात क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कौन होता है जिसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कि वो स्क्वायर हो और उसके नॉन डायगोनल गारंटी 0 होने चाहिए। डायगोनल पे कोई भी बैठ सकता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को नोट करने, नोटेशन है ना, एक बहुत अच्छा तरीका है। डायगोनल मैट्रिक्स को मैं शॉर्ट में कैसा लिख सकता हूँ, DIAG, डाइग मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, और ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्या, 3 2 1। तो इसको कैसे पढ़ा अपन ने, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 2 1। दिख रहे, अरे हाँ या नहीं। देख इधर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 रोज 3 कॉलम्स वाला लिया है क्या, 2 रो 2 कॉलम भी हो सकता है, क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। हाँ भाई समझ में आ रहा है, ये नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल। देखिए एक चीज़ अभी है ना तुम्हारे दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको वर्ड ये डायगोनल दिखेगा ना, आपके दिमाग में घंटी सीधी बचनी चाहिए भाई। डायगोनल मतलब सीधा कनेक्शन किसके साथ, स्क्वायर हुआ है, तो डायगोनल वर्ड से सीधा क्या क्लिक होना मांगता, स्क्वायर। क्या बोला, स्केलर मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भाई, स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ अब इस पे डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन आ गया, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी मस्ट बी सेम। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, देखते हैं भाई। डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो स्क्वायर है, हाँ भाई 3 रोज 3 कॉलम तो स्क्वायर है। नेक्स्ट चीज डायगोनल की एक और खास बात क्या थी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको छोड़ के सब 0 है, तो भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि तू डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स का एक और प्रॉपर्टी क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम। ये दिख रहा है सब 4 4 4 4, अरे हाँ या नहीं। तो ये था मेरा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मेरा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मतलब समझता है, एक यूनिटी एक, या तो आइडेंटिटी। आपका आइडेंटिटी एकदम यूनिक है दिखता है क्या, मतलब आप एक ही छो जो ऐसे हो, तो वही उधर से ये नाम से पकड़ने का। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैंने 1 को कैसे कनेक्ट किया, ध्यान दे भाई। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब क्या, उसका स्क्वायर होना चाहिए, उसको डायगोनल होना चाहिए, उसका स्केलर मतलब उसके एलिमेंट्स सब डायगोनल के सेम होने चाहिए। और ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं क्योंकि तू स्केलर है, बट इधर वो सब सेम के साथ 1 हीच होने चाहिए। ये दिख रहा है आपको, तो ये सब डायगोनल एलिमेंट सेम और 1 है, मतलब तू कौन है, यूनिटी या आइडेंटिटी। दिख रहा है, यूनिट आइडेंटिटी ये दिख रहा है, सब 1 है। अब फिर से करते हैं, एक बार एग्जांपल से देखते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने क्या बोला, ये स्केलर होना चाहिए। अब स्केलर मतलब क्या, सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल मतलब क्या, स्क्वायर होना चाहिए, जितने रोज उतने कॉलम्स। फिर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, हाँ भाई। फिर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया। अब उसने क्या बोला कि भाई तू स्केलर है। स्केलर मतलब क्या, सब डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सब सेम है, हाँ, तो तू स्केलर मैट्रिक्स है। अब एक कदम आगे यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने क्या बोला, सब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 ही होने चाहिए, सब 1 है, हाँ। समझा ये क्या है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट कैसे किया, I और सबस्क्रिप्ट में N। अब कैपिटल I माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देख हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसा इधर अपन ने किया। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बता सकते हैं, सिर्फ एक नंबर से बता सकते हैं। तो मैंने अगर ऐसा लिखा I3, इससे आपको क्या समझा, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब क्या भाई, डायगोनल पे सब 1 और बाकी सब 0। कल उठ के अगर मैंने तुमको बोला I2, व्हाट डू यू मीन बाय I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो आपने क्या किया, ऐसा मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल पे सिर्फ 1 रखा और बाकी 0। ये दिख रहा है, I2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, ये मेरा डायगोनल है, डायगोनल पे सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नाम से समझने का यार, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहा हूँ मैं। इसको क्या बोला इसने, ईच एलिमेंट बिलो द डायगोनल शुड बी 0। अपना डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल के नीचे हर एक चीज 0 होनी चाहिए, तो ये है ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने रट्टा कैसे मारा भाई, ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे सब 0 होना चाहिए।
क्लियर है। अब इधर आपने कौन सा वर्ड देखा भाई, डायगोनल, मतलब बाय डिफॉल्ट इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब मेरे को बता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या रहेगा, तूने इधर रट्टा कैसे मारा, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे सब जीरो, तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर सब जीरो। क्लियर है। तो इधर वही लिखा है, देख लेते हैं। ईच एलिमेंट अबव द डायगोनल इज जीरो, दिख रहा है, डायगोनल के ऊपर सब जीरो। अब देखिए इधर ना एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, अपर ट्रायंगुलर में होना क्या चाहिए, डायगोनल के नीचे सब जीरो। डायगोनल के ऊपर कौन होना चाहिए, मैंने कुछ बोला नहीं आया, तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर सब जीरो हो सकते हैं। कंडीशन क्या है वो ध्यान रखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज जीरो, आर जीरो। डायगोनल के नीचे सब जीरो होना मांगता है, ऊपर कौन हो फर्क नहीं गिरता, वैसे ही लोअर वाले के साथ है। क्लियर है। लेकिन रट्टा कैसे हमारा क्लास पर, अपर ट्रायंगुलर में नीचे सब जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर सब जीरो। सही है। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई नाम से समझ में आ जाता अपन को। अब तो सिमेट्रिक मतलब क्या यार, एकदम इक्वल हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी आदमी को ऐसा बीच में से आपने कट किया तो जो इधर वाला हिस्सा है एग्जैक्टली इधर भी है। सो ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भाषा में आप कैसे बोला, देख भाई डायगोनल, ये जो अपना बीच वाला हिस्सा ऐसा काटा तो इधर डायगोनल को अपन ने बीच तरीके से काटा। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ने क्या बोला, डायगोनल के जो ऊपर है वो ही सब नीचे है करस्पॉन्डिंग। तो क्या हुआ देख, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7, और ये 8 तो ये भी 8। क्या मतलब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के इस पे काटने का, जो ऊपर आदमी है वही नीचे, मतलब ये 6 तो यही 6 होना चाहिए, ये 6 है तो इधर 6 नहीं चलेगा। समझ है, दिस 6, दिस 7, दिस 8। एग्जाम्पल नंबर्स दिए 6, 7, 8। समझ में आ रहा है। अब एक और चीज़ यार, ये जो अंदर नंबर्स होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ पॉजिटिव है, दैट कैन बी एनी नंबर है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है चीज़ें। अपन सिर्फ अभी तक पॉजिटिव लिए आगे। नेक्स्ट ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलना सीखो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक वर्ड तो आपको सिमेट्रिक दिख रहा है तो भाई थोड़ा बहुत सेम होगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है इसमें, कंडीशंस क्या क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। दिख रहा है मेरे को, ये सब की सब जीरो चाहिए जो डायगोनल पे है। आगे ऑपोजिट साइन बोली, अब किसका ऑपोजिट साइन, देख अब ध्यान देना, सिमेट्रिक है मतलब क्या होना चाहिए, ऊपर जो नंबर वही नीचे नंबर, बट इधर क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो डायगोनल पे सब जीरो होने चाहिए, ऑल द एलिमेंट शुड बी जीरो ऑन द डायगोनल, या ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, एंड डायगोनल के जो ऊपर और नीचे नंबर्स है वो नंबर सेम होना चाहिए, बट उनकी साइन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन साइन। एक्चुअली जैसे ये दिख रहा है ऊपर 4 तो इधर भी 4 है लेकिन -4 है, इधर -5 है तो इधर भी 5 है, बट ये माइनस है तो ये प्लस है। आपको समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, इधर 7 तो इधर भी 7 विद अ नेगेटिव साइन। सो डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे हिस्से में जो नंबर्स है दे आर सेम मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन उनका अलग अलग है, मतलब 4 4 लेकिन -5 -5 7 -7। ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे सब नेगेटिव ऊपर सब पॉजिटिव, ऐसा नहीं। आई सेड अपोजिट साइन, तो ऊपर जो भी है उसका अपोजिट साइन नीचे होना चाहिए। जैसे इधर 4 है तो इधर -4 है, इधर -5 है तो इधर 5 है, समझ आया, इधर -7 तो 7। क्लियर है। तो ये और दो टाइप के थे। इनमें भी कौन सा वर्ड देखा आपने, डायगोनल के ऊपर वही नीचे डायगोनल। तो अगेन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई अभी तक आधी से ज़्यादा चीज़ें सब स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो भाई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ये वर्ड के पास जिसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। पढ़ा है क्या डिटर्मिनेंट कभी, क्रैमर्स रूल याद है, 10th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक था, उधर आपने क्रैमर्स रूल किया है, उधर आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। अब व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क क्या है भाई, मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट, वेयर एज डिटर्मिनेंट में जो नंबर्स है दे आर रिटन इन वर्टिकल बार्स, ऐसा सीधा दंडी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है, आपने किया ही है स्कूल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले ध्यान देते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 1, ये मैट्रिक्स है, कैसे समझा, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया है और स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है क्या। अब मेरे को बोला इसका निकाल डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले इसको नोट कैसे किया, नोटेशन कैसे किया, ध्यान दे। ये जो मैट्रिक्स ए है उसको कैसे लिखा, ऐसा, तो इसको कैसा पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे, ऐसा
तो इसको कैसे पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है, तो भाई ये वर्टिकल बार में आ गया। अब वैसे ये जो नंबर्स है उनको भी स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैं डाल दूंगा वर्टिकल ब्रैकेट में, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब मैंने इसको, आपने भी बोला रहेगा ऐसा स्कूल में, बट स्टिल इसको मैंने 2x2 डिटर्मिनेंट बोला। 2x2 क्यों, 2 रो 2 कॉलम। आपने ये स्कूल में किया है, 11th स्टैंडर्ड में आपने 3x3 डिटर्मिनेंट भी किया है, 3 रो 3 कॉलम, तो भाई वो भी आपको आता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये 2x2 डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करते थे, ऐसा और बीच में माइनस साइन, तो क्या किया, 2 × 1 माइनस 3 × 4, अरे हाँ या नहीं, तो 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, आया -10, अरे हाँ या नहीं। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -10। आपको डिटर्मिनेंट ये मुद्दा समझ रहे हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करें। डिटर्मिनेंट की खास बात क्या, द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल बार एंड जितना रो उतना ही कॉलम। तो डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वो याद रखना भाई। अब ये जो डिटर्मिनेंट निकाला अपन ने, इस पे और 2 नए मैट्रिक्स आ गए। मैं कंटिन्यू करता हूं इधर। एक आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, ध्यान देना भाई, उसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ है, डिटर्मिनेंट के साथ। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अरे हाँ या नहीं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका मैंने निकाला डिटर्मिनेंट, और आंसर जैसा इधर आया -10, अगर आंसर आया 0, तो वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से, जैसा कोई मैंने एक मैट्रिक्स उठाया ए, उसका मैंने निकाला डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, तो ये मैट्रिक्स जो है ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर आपने तुक्का मार ही लिया रहेगा भाई। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका आपने निकाला डिटर्मिनेंट, वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। जैसा एग्जांपल के तौर पे ये जो अपन ने निकाला, ये मैट्रिक्स ए था, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर है -10, क्या ये 0 है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस थे जो आपको काम आएंगे कॉन्सेप्चुअली। आई होप आपको ये सब समझा है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। दिस आर ऑल द बेसिक्स एंड बेसिस ऑफ द होल मैट्रिक्स चैप्टर। प्लीज़ इसको थरो करिए, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को पूछिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।